चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स चल रहा था ना, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 भी हो गया है, पार्ट 3 भी हो गया है, और कौन सा है आज? पार्ट 4 पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पिछले वाले हम लोग क्या पढ़े हैं? कल क्या पढ़ रहे थे? कल प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे ना? हाँ, तो प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताओ कि सबसे पहले बताओ कि हम कैसा प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे? त्रिभुजाकार पढ़ रहे थे हैं? अच्छा बताइए, तो प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके सतह पर। ठीक है, बोलो। किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी, है ना, घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोल रहे थे? प्रिज्म बोल रहे थे, है ना। नहीं, किसी भी सतह पर, किसी भी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। फिर हम बताए थे कि प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह बताए थे, जिसमें बताए थे कि समतल कितना होता है? 3। उसके बाद बताए थे कि त्रिभुजाकार सतह क्या है? 2। और फिर बताए थे अपवर्तक सतह 2। तो टोटल कितना हो गया? 7। तुम लोग कल इसे पगला के रख लेता, ठीक है। अरे 5 ही है, 7 कैसे? जो हम समतल सतह जो 2 को ऐड किए थे, जो बताए थे कि जो इस तरीके से था, ऐसे एक ये वाला सतह, एक ये वाला, इसी को ना अपवर्तक सतह बोल रहे थे। तो टोटल 5 ही ना हुआ। समतल को ही हम बोल रहे थे कि अपवर्तक सतह उसी में था, इसीलिए टोटल 5 ही है। पर अलग अलग पूछेगा कि अपवर्तक सतह क्या होगा तो 2 ही को बताइएगा, ठीक है। और कोण त्रिभुजाकार पूछेगा सतह में तो 2, और आपका समतल पूछेगा तो 3। यहाँ तक बता दिए थे ना। उसके बाद हम बोले थे प्रिज्म पर एक कोण भी बन रहा था ना, है ना। ये प्रिज्म था, मान लो हम बोले थे त्रिभुज बनाएंगे समझना प्रिज्म है, तो बोले थे यहाँ पे कोण भी बन रहा था। इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, या इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? हाँ, अपवर्तक सतह पर नहीं, अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका होता है, यही ना अपवर्तक सतह है। आई है, इसी कोण पर झुका हुआ है। तो ये अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका होता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और हम बोले थे कि अपवर्तक कोण किसमें बड़ा होगा, किसमें छोटा होगा? तो अगर जो मोटा ज्यादा रहेगा प्रिज्म तो उसमें बड़ा होगा, और पतला रहेगा प्रिज्म तो उसमें छोटा होगा। अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म का कोण छोटा होगा। फिर हम आप लोग को बताए थे कि जब हम प्रिज्म में प्रकाश को ला रहे थे, प्रकाश गुजार रहे थे, प्रकाश आपतित हो रहा था, तो वो हमेशा किधर मुड़ रहा था? आधार, प्रिज्म के आधार की तरफ। यानी कि जब ऐसे जा रहा था तो ये हमेशा ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब हमेशा यही ना आधार है प्रिज्म का, तो ये नीचे की तरफ ही मुड़ रहा था नहीं मुड़ रहा था। इसको बोले थे आपतित, ये तो अपवर्तित है। और ये निर्गत, कौन सा किरण है? निर्गत किरण है। और यहीं पर बताया था कि विचलन कौन हुआ था। इसको अगर हम ऐसे करके लेके जाएंगे तो देखे थे कि ये यहाँ से कितना मुड़ा था, इतना ही ना गैपिंग था इसके बीच में। तो बोले थे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोले थे? विचलन कोण बोले थे। और इसको हम विचलन कोण किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। एस नहीं, इसको पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना। डेल्टा से। किसे बोले थे? डेल्टा से। अच्छा, आप कुछ बताए थे? विचलन कोण समझाई दिया, फिर बताए थे क्या? हाँ, ये बताए थे कि प्रिज्म से जो भी किरण जाएगा हमेशा किधर मुड़ेगा? आधार की तरफ। और एक चीज और बताते हैं, अगर जितने झुक के किरण जाएगा, जितने झुक के जाएगा विचलन कोण उतना ही बड़ा बनेगा। ये जितने झुकेगा विचलन कोण उतना ही बड़ा बनेगा। और एक चीज आप बोल रहे थे कि अपवर्तक कोण जितना बड़ा रहेगा विचलन कोण भी उतना ही बड़ा रहेगा। ये सब बता दिए थे ना। यहाँ तक कल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं ना था। चल आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। पहले पढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना। अंतिम में आप लोग से पूछताछ कर लेंगे, ठीक, लास्ट में पूछ लेंगे, पहले पढ़ लीजिए। तो चलो अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ते हैं। चल लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी लेंस से होता है, ठीक है। अच्छा, तू लोग दर्पण पढ़ा? दर्पण कितना प्रकार के? कौन कौन? समतल, अवतल, उत्तल। और फिर बोले थे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? अवतल और उत्तल, ठीक है। तो समझिएगा, उसी प्रकार से लेंस ही मुख्यतः कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। समतल लेंस नहीं होता है, ठीक है।
तो कितना प्रकार का हो गया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब हम समझते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे कैसे है। तो देखो ये है उत्तल लेंस, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। ऊ से उठल और ऊ से उत्तल, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, देखिए उठा हुआ है कि नहीं है, ऊ से उठल ऊ से उत्तल। और देख ये है अवतल लेंस, कैसा लेंस है, अवतल लेंस। तो आ से अंदर और आ से अवतल, आ से अंदर आ से अवतल, यानी कि देख धंसा हुआ है अंदर की तरफ, ये भी इधर की तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अवतल लेंस। कैसा लेंस है, तो आप बोलेगा उत्तल लेंस किसे कहते हो, तो ये भी बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ उसको बोलेंगे अवतल लेंस। इसको एक और परिभाषा बोल सकते हैं क्या, कि ध्यान से देख, कहता कि वैसा लेंस जिसके किनारे के अपेक्षा, किनारा है ना, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग तो उत्तल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला हो उसको कुछ ही बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तूने देखा किसी आदमी का पेट निकल जाता है तो ऊपर नीचे सब पचकल रहता है, पेट में निकला रहता है, तो उत्तल हो गया, कैसे हो गया। और थोड़ा जिम उम कर लिया तो देखता है पेट अंदर धंस जाता है तो अब बाकी सीना होना उसका चौड़ा हो जाता है पूरा एकदम, तो वो हो गया अवतल। तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये था उत्तल और अवतल, उत्तल अवतल समझ में आ गया। अच्छा हम जैसा लेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि लेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखो, लेंस के लिए कहता है कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, लेंस का परिभाषा पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। ज्यामितीय सतह समझता है तू लोग, ज्यामितीय आकार पता है आप लोग को। अरे ज्यामिति जैसे तूने गोला पढ़ा है, शंकु पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, शंकु को बेलन पढ़ा है, घन घना पढ़ा है, ये सब ज्यामितीय आकार है ना, कुछ ज्यामितीय आकार है। तो गोला भी हमारा ज्यामितीय आकार है कि नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देख, हम मान लेते हैं कि देखो हम क्या बोल रहे हैं कि लेंस जो है पारदर्शी पदार्थ का क्या है, टुकड़ा है। तो ये जो लेंस रहेगा कैसा रहेगा, पारदर्शी रहेगा, तब ना प्रकाश अंदर घुसेगा। दर्पण में तो मुड़ जाता था, एक पीछे से पॉलिश कर रहा था सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। पर यहाँ हमको कैसा माध्यम लेना है, पारदर्शी। दर्पण पारदर्शी, क्या पारदर्शी होता है, मारेंगे मुंह में, दर्पण अपारदर्शी ना होता है, लेंस पारदर्शी, ठीक है ना। तब तो यहाँ पारदर्शी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अब मान के चल पारदर्शी, तो देख कैसे होगा, तो दो को कोई, इसको अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं, देख इधर ध्यान से, तो एक ऊपर गोला बन गया, और ई वाला लाइन ई वाला को ऐसे ला के बढ़ा दे, तो ध्यान से देख, तो गोला बना। तो ये दो को, ये गोला है कि नहीं है, तो ये गोला एक ज्यामितीय आकार इसको बोल सकते हैं। हाँ ये ज्यामितीय आकार है सर, है कि नहीं है। और यही गोलवा को अगर हम ऐसे काट देंगे, देख काट दिए, दो गोला सटाए और फिर इसको काट दिए, तो काटला पर ये आकृति बना कि नहीं बना। तो ये जो काटे हैं उसका एक टुकड़ा निकला, तो बोल सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है, बोल सकते हैं पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से, निश्चित ज्यामितीय सतह, देख मतलब कि गोला यही ना ज्यामितीय सतह है, यही ना ज्यामितीय सतह है, दो निश्चित ज्यामितीय सतह। अगर हम अवतल की बात करेंगे, ध्यान से देख, तो इसको भी आगे बढ़ाओ तो इसे गोल हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाओ तो ये भी ऐसे गोल हो जाएगा। तो हो रहा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको सिर्फ लेंस बोलते हैं बच्चा जी, क्या बोलते हैं। तो लेंस का परिभाषा याद हुआ, तो समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है, लेंस वह पारदर्शी पदार्थ, लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है ना, ये पारदर्शी पदार्थ ना है, कैसा पदार्थ है, पारदर्शी। तो लेंस वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, टुकड़ा है ना रे, टुकड़ा है ना इसका, इसको हटा दिए काट के, तो टुकड़ा निकला कि नहीं निकला। तो लेंस वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति, देख दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ कि नहीं घिरा हुआ है, हाँ तो लिखेंगे जो दो निश्चित ज्यामितीय आकार से, जो दो निश्चित है ना, निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ है, ठीक है ना घिरा हुआ। तो लेंस आप लोग को समझ में आया जी, बोलो लेंस समझ में आया। उत्तल अवतल लेंस देगा पहचान लेगा, परिभाषा पूछेगा बता देगा। चल अब हम देखते हैं कि लेंस के प्रकार का होता है, तो बताओ
अभी बताए हैं लेंस कितना प्रकार का होता है। हाँ, तो लेंस मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कितना प्रकार के, कौन कौन लेंस होता है। हाँ, हम अब लेंस देखते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, कौन होता है, उत्तल लेंस, और एक होता है समतलो होता है का, नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बोलो कोई दिक्कत है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ध्यान से देखना है, अभी हम उत्तल लेंस का आकृति बनाते हैं। ऐसा बनाना ना, तो ऐसा बना दिए तो नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस भी देख लेते हैं। अवतल लेंस दोनों भाग धंसा हुआ है, दोनों भाग उठा हुआ है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ पर उत्तल लेंस का परिभाषा लिख देते हैं, जो भी हम बता रहे थे क्या, कि वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो, बीच वाला भाग मोटा हो, उसको क्या कहते हैं। तो लिखो, क्या लिखेंगे, बोल जल्दी। वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा, किसके अपेक्षा, किनारे के अपेक्षा, जिसका किनारे के अपेक्षा क्या हो, हाँ, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो, उसे क्या कहेंगे चला जी, हाँ, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बोलो उत्तल लेंस समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, चल इधर आजा। अब अवतल लेंस तो क्या बोलेगा, तो नहीं बोल, वैसा लेंस, हाँ, वैसा लेंस जिसका, बहुत अच्छा, जिसका किनारे के अपेक्षा, हाँ देख, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग क्या है रे, देख बीच में आकर धंस गया, जिम करके आया है, कुछ करके आया है, आई खाली मोटुआ खा के मोटाइल है, पेट फुला के रख लिया है, ठीक है ना। तो इसका पेट फुला हुआ, लेदा फेंट दिया इसका। यहाँ देख, ये कुछ है, जिम किया है, जिम करके पेट अंदर कर लिया, तो ये धंस गया ना, अंदर के धंस गया, तो आ से अंदर, आ से अवतल, तो ये अवतल लेंस है। तो वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा बीच का भाग, हाँ, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला हो, क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो, अब अवतल लेंस भी 3 भाग में बटेगा। कितना भाग में बटेगा, देखो कौन कौन भाग में बटेगा, हम देखो बांट रहे हैं, सॉरी अवतल बोल दिया, उत्तल दोनों बटेगा, वो भी बटेगा, ठीक है। हम तीनों को अब क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं दोनों को। पहले हम बांट रहे हैं उत्तल लेंस को, किसको बांट रहे हैं, उत्तल लेंस को। तो देख, ओरिजिनल लेंस उत्तल लेंस यही ना है, तो पहले एक ओरिजिनल के यहाँ रखो, तो हम रख रहे हैं, रख दिए, दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, जगह वो नहीं इधर है, हाँ ठीक है ना। क्या होगी, पहले उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है ये, हाँ। अभी ध्यान से देखना, ये उत्तल लेंस था, हम ले लिए हैं यहाँ पर उत्तल लेंस, क्या लिए हैं, उत्तल लेंस वही ले लिए हैं। यहाँ देखो दोनों भाग उठा दिए हैं, इधर भी इधर भी। एक हम क्या करेंगे, एक भाग तो उत्तल लेंगे, एक भाग उत्तल, और एक भाग को हम समतल कर देंगे। क्या कर देंगे, समतल कर देंगे। एक भाग उत्तल, एक भाग उत्तल, एक भाग समतल। और यहाँ आ जा ध्यान से, ये भाग तो उत्तल है ना, समतल ही है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा का भाग को थोड़ा सा धंसा देंगे। क्या करेंगे, चांद के जैसा, ऐसे चांद के जैसा, है ना, किसके जैसा, चांद के जैसा धंसा दिए, तो हो गया। अब ध्यान से देखो, अब तीनों का हम नाम रखेंगे। क्या रखेंगे, नाम। यहाँ देख, ये उत्तल है, देख इसका एक सतह भी उभरा, ये भी सतह उभरा हुआ है, और ये भी सतह उभरा हुआ है।
तो दू को सतह उभरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे उभय। दो को क्या बोलते हैं? उभय। तो नहीं सब संस्कृत बोलते हैं। अरे कुछ उसको बोलता है, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना। अरे रिएक्शन पढ़ाए थे, जैसे वो उभय विस्थापन विक्रिया पढ़ा। तो उभय माने दो, उभय मीन्स दो। तो यहाँ भी दू को ना उठाओ भाग है, तो इसे लगेंगे लिखेंगे दू को जगह लिखेंगे उभय। क्या लिखेंगे? उभय जोड़। देख ये उत्तल लेंस है ना, कैसा लेंस है? तो उभय उत्तल, इसको बोलेंगे उभय उत्तल। क्या बोलेंगे? उभय उत्तल। यहाँ ध्यान से देख, ई देख एगो है कौची उठा हुआ, एगो है समतल। एगो है समतल, एगो है उठा हुआ। उठा हुआ को उत्तल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस समतल, एगो है समतल प्लस उत्तल। बोलो हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, पीछे वाला तो उभरा हुआ है और अंदर वाला धंसा हुआ है। तो ये हो गया अवतल, ये हो गया तो अवतल जोड़ उत्तल। अवतल जोड़ उत्तल, ठीक है ना। इसका नाम इसको क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देख, तो नहीं संधि विच्छेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा, भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। रुको, उभय जोड़ उत्तल। तो आपको पता होगा संधि विच्छेद में जो ऊ होता है ना, जो क्या होता है, जो ऊ होता है, वो जब वो जुटता है ना तो वो ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ओ में, ठीक है ना। तो ओ में बदलेगा तो लिखेंगे देख ऊ भ, या तो लिख दिए है, ऊ किसे बदल रहा है? ओ में बदलेगा, ओ में। तो ओ इस पे ओ चढ़ा दो, उभियो या तल लिख दो इसे, उभियोत्तल। इसको क्या बोलेंगे? उभियोत्तल। क्या बोलेंगे? उभियोत्तल। समझ में आया? उभय प्लस उत्तल बराबर उभियोत्तल। तो इसको कैसा लेंस बोलेंगे? उभियोत्तल लेंस बोलेंगे। कैसा लेंस? उभियोत्तल लेंस। अब यहाँ से इधर आ जाओ, एगो है समतल, एगो है उत्तल। अभी बोले कि ऊ जो है किससे बदल जाएगा? ओ में। तो पहले समतल लिखो, तो लिख रहे हैं समतल, लिख दिए समतल। आई ऊ बदलेगा ओ में, तो ओ कार की मात्रा लगा दो, तो समतलो। आई तल लगा दो उधर पीछे, तो समतलोत्तल। कुछ हो गया? समतलोत्तल। तो एगो समतल है, एगो उठा हुआ, तो समतल जो उत्तल बराबर समतलोत्तल। कोई दिक्कत है? याद हुआ? यहाँ देख, अवतल है उत्तल है, अवतल है तो नहीं बताएगा, तो हम लिख दे अवतल। आयु बदलेगा ओ में, तो हो गया लो। आयने हो गया तो अलतल, तो हो गया अवतलोत्तल। कुछ हो गया? तो बताओ उत्तल लेंस के भाग है बटा? एक तो बचा एक बटा उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। दूसरा समतलोत्तल लेंस। तीसरा अवतलोत्तल लेंस। याद हुआ? चल अगला देखेंगे। अब किसको देखेंगे? अब हम बांटेंगे अवतल को। किसको बांटेंगे? ये भी बटेगा 3 भाग में। चलो इसको भी 3 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम मेनका को उठाते हैं, ठीक है ना। मेन जो है उसी को पहले उठा लो। उठा लिए? इसका क्या नाम है जल्दी बताओ। हाँ अवतल लेंस। अवतल लेंस। कैसा लेंस है? अब यहाँ पहले सबको हम बना देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका भी एक भाग ऐसे ले लेना है अवतल, एक भाग कर देना है समतल। क्या कर दिया? समतल कर दिए। अब यहाँ तीसरा में आओ, एक भाग तो अवतल है ये है, ठीक है ना। अब दूसरा का भाग को क्या करेंगे? उठा देंगे। क्या करेंगे? दूसरा भाग को हम उठा रहे हैं, ठीक है ना। देख तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे उठा रहे हैं। उल्टा चांद। हाँ समझ गया, सही पकड़ा है, उल्टा चांद। यानी सीधा चांद था, उन्हें उल्टा चांद है ना। चांद ऐसे दिखता है ना, है क्या? उसमें दिखता है कभी? नहीं ना। अच्छा चांद का सच में कट जाता है? अरे लोल कहीं का। अरे प्रकाश जितना उसमें पड़ता है सूरज का ना, उतना ही दिखाता है, कटता उठता नहीं। ये इतनी को चांद दिखाते, इतनी को चांद में है, वो पूरा गोल रहता है। समझ गया? 10वां में चल गया, नहीं पता इसको। इधर देखो, हाँ बताए थे, तभी तो भूल ही जाता है। यहाँ देख तो अब सबका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण करेंगे। तो शुरू करते हैं राम जी की इच्छा से। बोलिए इधर, अवतल लेंस। तो ध्यान से देखना है, एक अवतल, दू अवतल। एगो अवतल, दू को क्या बोलते हैं? अभी बोले थे इधर दू को बोलते हैं उभय। क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे उभय। उभय उभय उत्तल। मारेंगे तो मुंह में। अवतल पड़ता है, उत्तल बोलता है।
तो बैल है। उभय जोर अबतल, उभय जोर, तो क्या हो गया? उभय जोर अबतल। अभी क्या होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, यहाँ देख ये कुछ है, देख एगो है अबतल एगो है, तो पहले समतल ना आ रहा है तो लिखेंगे समतल। बुल्लू से लिखो इसको, तो लिखो समतल जोड़ अबतल, समतल जोड़ अबतल। इधर आवा, इसको बोलो। देखो ये कुछ है उत्तल है, देखिए ये उठा हुआ है, आई धंसा हुआ है, तो ऊ से उठल ऊ से उत्तल, आ से अंदर तो आ से अबतल, तो उत्तल अबतल। तो लिखो उत्तल जोड़ अबतल, उत्तल जोड़ अबतल। अब सबको देखो कि क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ है उभय या उभय, यह अबतल, तो संधि विच्छेद के अनुसार अ जो है आ में बदलता है। अ किस में बदलता है? आ जो है आ की मात्रा ही ना होता है, आ बदलता है किस में? आ में। अब आ की मात्रा ही ना है, आ में बदल जाता है, ठीक है। बहु ऐसा पढ़ाया पड़ रहा तो नहीं। इधर देख, उभय जोड़ अबतल, तो ये लिखो उभय, अब आ बदलेगा, आ बदलेगा तो इनमें आ जोड़ उभया, उभया, अब बचा कुछ वतल, उभयाबतल। तो क्या बोलेंगे? ये कौन सा लेंस, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? उभयाबतल। बोलो तो बोलो, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? उभयाबतल लेंस। यहाँ देखो ये कुछ है समतल, ये कुछ है अबतल, समतल में जोड़ अबतल, तो पहले समतल लिखो, समतल। आ कुछ बदलेगा रीना, बोल आ में, तो आ बोलती है चुड़ैल, आ वतल वतल, तो ये लिख दो, तो क्या हो गया? समतलाबतल। क्या हो गया? समतलाबतल। क्या हो गया? समतलाबतल, ठीक है। अब यहाँ देख उत्तल है और अबतल है, उत्तल है और अबतल है, इसको बोलो उतल उत्तल। अब आ बदलेगा, आ में अवतल, उत्तलाबतल। कुछ बोलेंगे? उत्तलाबतल। 2 मिनट फट से रिवीजन। चल, लेंस किसे कहता है? जल्दी से बोल। लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है, लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है लेंस वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार है। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिसका भाग वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो उसको उत्तल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस जिसका किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला हो उसको अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस के प्रकार के 3 प्रकार के। कौन कौन? एक तो हो गया दोनों भाग उठा हुआ है तो उभया, उभय जोड़ उत्तल, तो उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। दूसरा एक भाग समतल, दूसरा भाग उठा हुआ है तो समतल उत्तल, तो समतलोत्तल। कैसे हो गया? समतलोत्तल लेंस। तीसरा एक भाग उठा हुआ है एक भाग धंसा हुआ है तो अबतल उत्तल, तो उसको बोलेंगे अबतलोत्तल, अबतलोत्तल लेंस। उसके बाद आ जाओ कहां पर? यहाँ आओ अबतल लेंस में। अबतल लेंस के प्रकार के 3 प्रकार के। कौन कौन? अरे पहला दोनों उभय अबतल तो उभयाबतल, बोले आ बदलेगा आ में तो उभयाबतल, उभयाबतल लेंस। दूसरा एक भाग समतल एक भाग धंसा हुआ है अबतल है तो समतल जोड़ अबतल, तो समतलाबतल लेंस। कैसा लेंस है? समतलाबतल लेंस। तीसरा एक भाग धंसा हुआ है यानी कि एक भाग उठा हुआ है और एक भाग धंसा हुआ है तो उत्तल और अबतल। फिगर देखो तू लोग, हमको मत देखना, तो स्मार्ट नहीं इधर देख। अमतल कुछ बोल रहे थे, अमतल नहीं, उत्तल और अबतल, ठीक है ना। उत्तल और अबतल, तो उत्तलाबतल, उत्तलाबतल बोलू नहीं आ रहा इसको उत्तलाबतल, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया? और नहीं आया है तो जाकर दीवार में ढाई मारो। इतना बढ़िया समझाला पर नहीं समझेगा तो कैसे समझेगा? चल तो फट से इसको छापो, इसके बाद पढ़ाते हैं आप लोग को आगे। चलो इधर ध्यान दो, यहाँ देखो देखो। अब बताओ तो इस सब के बारे में पढ़ना है हमको? सबके बारे में नहीं पढ़ना है, हम बार बार जो पढ़ेंगे सिर्फ एगो इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस के बारे में, एगो अवतल लेंस के बारे में, यही दोनों के बारे में खाली पढ़ेंगे बस, ठीक है ना। हमेशा अभी जितना भी प्रतिबिंब बनाएंगे ना सब यही दोनों में बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बताओ तो लोग दर्पण पढ़ा है? देखो जो दर्पण पढ़ा है ना उसके लिए चैप्टर एकदम हलवा है, बस इतना समझ लो। जो दर्पण ढंग से पढ़ लिया है, आप लोग को पढ़ाया है ना दर्पण, हाँ दर्पण पढ़ाया है, लेकिन वीडियो नहीं बना सके थे, है ना। आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना था तो कोई बात नहीं है, कभी वक्त मिलेगा तो बना देंगे बीच में, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, क्लासे का रिकॉर्ड होता है खाली, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं,
थोड़ा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इतना कम सब्सक्राइबर अभी तक 1000 भी नहीं पहुंचा है ना, गलत बात है ना। थोड़ा शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत करके दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। ये लोग तो गधा ये है, ये लोग तो मेहनत करबे करता है दिन रात सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर रहेगा तो थोड़े ना सुनाएंगे, ये सब को थोड़े सुना सकते हैं। चलो हाँ, तो बताओ दर्पण पढ़ चुका है तू लोग, ठीक है। दर्पण में बताइए कि दर्पण में वक्रता केंद्र होता है ना, क्या होता है? एक होता है। और फोकस एक होता है। लेकिन लेंस में एगो ना होता है, लेंस में 2 गो होता है। देखो कैसे होता है 2 गो। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये है अवतल दर्पण, ठीक ना, सॉरी, कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। और ये है उत्तल दर्पण, है कि नहीं है? तो देख ये एने दिया गोल होता है ना, तो ये गो एकर केंद्र होता था वक्रता केंद्र, ये भी नहीं दिया गोल हो रहा है, तो वक्रता केंद्र एक के गो। लेकिन ये देखो ये इधर से भी गोल हो रहा है और इधर से भी गोल हो रहा है, तो इसका गोला 2 गो ना बना। तो एगो वक्रता केंद्र इधर होगा और एगो उसी प्रकार से अवतल में भी। देखो इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे तो एगो वक्रता केंद्र बना, फिर इसको बढ़ाओ, ये भी वक्रता केंद्र बना। ताकि वक्रता केंद्र क्या को बना? वक्रता केंद्र कितना? और जब इसको यहाँ से हम मिला देंगे तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ध्रुव, ध्रुव कहाँ से आ गया? ध्रुव तो दर्पण पर रहा, दर्पण में ध्रुव होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है। इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पढ़ता उड़ता है गधा तू लोग? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ भी, यहाँ से जाएगा ही, इसमें भी जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा ना। और यहाँ वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाते थे? किसे दिखाते थे? लेकिन यहाँ सी से दिखाएंगे नहीं, यहाँ दिखाएंगे 2F से। किसे दिखाएंगे? 2F से। तो यहाँ भी 2F, यहाँ भी 2F, इसको भी सी से दिखाते थे तो 2F ना हो गया। अब ये कहता 2F कैसे हो गया? तो तुमने कि याद होगा वक्रता जब दर्पण पढ़ाए थे तो बोले थे कोई भी दूरी हम कहाँ से नापते हैं? तो ध्रुव से। तो ध्रुव से यहाँ के बीच की दूरी को हम इसको वक्रता केंद्र बोलते थे। टोटल R होता था। और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में यानी आधा दूरी पर कौन होता था? फोकस यानी F, यानी कि वक्रता केंद्र का ये आधा होता था। तो मान लो यहाँ से यहाँ F है ना था, और यहाँ से ये भी तो F होगा, क्योंकि मान ली पूरा 20 था, तो ये 10 तो ये भी 10, तो ये F है तो ये भी F, तो F है F जोड़ेंगे तो 2F होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 2F। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये समझ में आ गया ना? तो लेंस में क्या को वक्रता केंद्र, क्या को फोकस। चलो तो अब हम समझते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो हम ले रहे हैं उत्तल, कौन ले रहे हैं? उत्तल लेंस ले लिए हैं। अब हम इसको इधर से बढ़ा के गोल कर रहे हैं, गोल कर दिए ना, इसको भी इधर से बढ़ा के गोल कर दिए, ठीक है। यहाँ पर इसका होगा केंद्र, तो होगा ही होगा ना, और इधर भी केंद्र होगा ना, कहीं पर थोड़ा दूर करके ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर मुख्य अक्ष गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? ठीक है। अभी हम सिखाएं कि वक्रता केंद्र को 2F लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो 2F यहाँ भी चूंकि 2 गो होता है, और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से केट और जो यहाँ पर ध्रुव नहीं होगा, यहाँ पर ध्रुव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र होगा। और इसके ठीक बीच में होता है F। क्या होता है? अभी बताया था ना, इसका दुगना होगा। तो ये हो गया 2F, यहाँ भी F, ये हो गया फोकस यानी F। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसी प्रकार से अवतल भी बनाओ, अवतल लेंस, इसको भी बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ। बढ़ा दिया? चलो केंद्र लेते हैं। बड़ा छोटा हो गया, अंडा बचा हो गया ना रे, लो थोड़ा बड़ा कर दें। चलो मिलाओ इसको।
तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र है ना, 2F है, ये भी वक्रता केंद्र है ना, 2F है, इसके आधी दूरी पर F रहेगा, इसके भी बीच बीच F रहेगा, दोनों के बीच में F रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो बोल वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो लिख देते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ का ये भी मुख्य अक्ष हो गया ना, क्या हो गया? मुख्य अक्ष। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो परेशानी नहीं है। अब हम अगर आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा तो लो हम यहाँ पर कुछ देर के लिख देते हैं। इसको हम लोग वहाँ दर्पण में क्या बोलते थे रे? सी। सी तो ये भी सी है, लेकिन लेंस में F, 2F, ठीक है, लेंस में 2F, अब दर्पण में C, ठीक है ना। बाकी सारा चीज़ें तो वही है। तो तुमसे पूछ देगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो परिभाषा बता ही दिए, 1000 बार बोले अभी हम। क्या? वक्रता केंद्र से, हाँ, लेंस के वक्रता, लेंस पर है ना, तो लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाते हैं। अब चल नीचे आओ, तो समझ में आ ही गया है। चलो हम देखो ले लिए हैं, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हम जान रहे हैं कि बीच से एक मुख्य अक्ष जाएगा, जाएगा ना? जाएगा सर, जाएगा। हमको ये भी पता है कि यहाँ पर केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा, जिसको किससे दिखाएंगे हम? तो यहाँ भी 2F, बीच में कौन विराजमान रहेगा? यहाँ भी बीच में F यानी फोकस। बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख लेना तो निके, वक्रता केंद्र जैसा दर्पण तो नहीं पड़ता था, तो बोलता था कि ध्रुव है सर, वक्रता केंद्र C है सर, ये F है सर, आईना इन्फिनिटिव है, तो वक्रता केंद्र के बाद इन्फिनिटिव है, तो यहाँ भी वक्रता केंद्र है 2F, तो इन्फिनिटिव होगा, तो ये ध्रुव होगा। ये कैसे लिखाता रहे? 8 के उठा के पटक दे, मुँह फाड़ दिया, पटकेगा तो मुँह फाड़ेगा ना, मुँह फट गया, तो कैसे हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। चल तो याद रखना है, तो ये नहीं इन्फिनिटिव, उधर भी इन्फिनिटिव। अब लगले हम अवतल भी बना ही देते हैं, साथ साथ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, समझ में आ गया इस आप लोग को। कैसा लेंस है बोलो तो रीना? अवतल लेंस है। ये क्या किया है? बहुत अच्छे, मुख्य अक्ष। इधर कौन है? वक्रता केंद्र है 2F, इधर भी वक्रता केंद्र है 2F, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे, याद है ना? ध्यान में है कि नहीं है? हाँ, अभी ऊपर ही बढ़ा रहे हैं, देख 2F। हाँ, पीछे पीछे कौन रहेगा? फोकस F। यहाँ भी बीच में फोकस, एन इन्फिनिटिव, इधर भी इन्फिनिटिव। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चूंकि तुमको पता है, अब हमको किरण गुजारते हैं। अब इतना तो तुमको समझ में आ रहा है कि सर फोकस किसको कह रहे हैं, वक्रता केंद्र किसको कह रहे हैं, मुख्य अक्ष किसको कह रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर तू बताओ तो मुख्य अक्ष तो बता ही दिए हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये भी फोकस, ये वक्रता केंद्र। लेकिन फैसला ये करना है कि आखिर मेन फोकस कौन है एकरा में, मुख्य फोकस कौन है। वहाँ तो दर्पण में एगो था, तो क्लियरली पता था कि सर यही एगो तो ही है, तो वही होगा, लेकिन यहाँ दो है, तो ये होगा मेन मुख्य फोकस कि ये होगा, वक्रता केंद्र मेन ई होगा कि ई होगा। फैसला तो करना पड़ेगा। तो फैसला करवाने के लिए क्या करेंगे? प्रकाश की किरण को गुजरवाएंगे, लाएंगे। तो चल प्रकाश की किरण ला रहे हैं, और प्रकाश की किरण जाएगा 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 जाएगा। क्योंकि तुमको पता है कि ये किरण जो है कैसे जा रही है, और बताया था दर्पण में कि समांतर आएगी फोकस से, तो समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो मतलब यहाँ पर जाएगा, इसे मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी ना। और फिर अगर यहाँ से नीचे से भी अगर लेके जाते हैं, कैसे गई, तो ये भी आ रही है समांतर, तो पूछेंगे तो कहने से जावा, तो ये बोलेगा हम तो फोकस से जाएंगे, तो ये भी फोकस से जाएगी। कहाँ से चल गए? तो देख, तो ये फोकस से गई ना, तो ये कहाँ पे कट गया? यहाँ EF पे कटा है कि नहीं कटा है? तो जहाँ पे जा करके ये कट जाएगा, जहाँ पे जाके कट जाएगा, वही मेन फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अब इधर आवो, यहाँ से भी हम समांतर भेज रहे हैं, भेजें। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया आप लोग को, डायरेक्ट बता दिए, खैर सुनो। कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एगो प्रिज्म के जैसा काम कर रहा है, और इसका आधार यही नीचे है। और हम जानते हैं कि जब ये किरण आएगी तो वो हमेशा आधार की तरफ, प्रिज्म में जब किरण जाती है तो आधार की तरफ मुड़ती है, तो इसका आधार नीचे ना है,
तो ये नीचे मोड़ेगा, और चूंकि समांतर जा रहा था तो फोकस से जाएगा, तो मोड़ दिया और फोकस से भेज दिया। फिर जब ई वाला के ले आके भेजे तो यहाँ पे देखिए भी प्रिज्म बना रहा है ना। अब आधार इसका ऊपर है कि नीचे है? इसका तो नीचे था, इसका ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ मोड़ेगा, मतलब ये मोटा है तो ज़्यादा ताकतवर है, खींच लेगा अपने तरफ, तो उधर खींचा, तो लेकिन समांतर है तो प्रकाश फोकस से जाएगा, तो भी फोकस से चल गया। अब यहाँ इसको भी भेजे हैं, समांतर जा रही है, तो ये भी प्रिज्म के जैसा है, तो आधार इसका ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो ये मोटका खींच ना लेगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। तो ये तो समांतर आ रहा है, इससे पूछे तो करने से जाएगा, तो बोला हम तो जाएंगे फोकस से, लेकिन फोकस से हमको जा देगा? नहीं जा देगा, ये इसको खींच लेगा इधर है, तो ये ऐसे भाग जाएगा। बात को समझे आप लोग? इसको ही भेज रहे हैं, बोला तू करने से जाबा, तो हम भी फोकस से जाएंगे, लेकिन कहता हमको जाए नहीं देगा, तो ये भी है ना भाग जाएगा, कहना भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, तो फोकस से नहीं ना गया, कोई फोकस से गया नहीं गया। लेकिन अब बात आप ध्यान से देखना, फोकस से तो गया नहीं, लेकिन जब इसको हम पीछे अगर इसको जब हम अगर पीछे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? पीछे ऐसे करके बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे करके आएगा ये कटते हुए, ठीक है। और जब इसको बढ़ाओ, ठीक है, तो देखिए यहाँ ई फोकस पर आके कटा, कहाँ कटा है? फोकस पे काटा नहीं, बल्कि कटते हुए प्रतीत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इधर से देखेगा आंख लगा करके, तो उसको समझ में थोड़े ना कि प्रकाश इधर से जा रहा है, तो वही कहेगा कि एने से जा रहा है, तो उसको ही ना दिखा देगा, फोकस दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा। तो ध्यान से देख, तो हम क्या बोले थे कि प्रकाश गई और फोकस से जा रही, क्यों समांतर आई थी ना, और प्रिज्म से ये आधार की तरफ मुड़ी, तब फोकस से गुजर के गई। तो जिस जगह पे किरण कटेगी, जिस फोकस पे कटेगी, जिस फोकस पे जाकर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वही मुख्य फोकस कहलाएगा, वही मुख्य फोकस। लेकिन जो मुख्य फोकस कहलाएगा, तो मुख्य फोकस को हम F2 से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? F2। तो ये मुख्य वक्रता केंद्र भी हो गया, तो इसको भी दिखाएंगे F2। और जब ये F2 ई 2 2, तो ये 1, ये भी 1। तो एक में बोल कौन F2 होगा? इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा? इधर वाला होगा ना, क्योंकि यहाँ ना कटा है, तो ये हो गया F2 2, ये भी 2, कोई दिक्कत है? तो इन्हें कुछ हो गया 1 और ये 1। तो देखो ध्यान से, उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है? तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इसका नाम उत्तल लेंस की। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये कैसा लेंस था? अवतल लेंस, ठीक है। अब यहाँ समझो ध्यान से, तो आप लोग को क्लियरिटी हुआ यहाँ से कि किसको कौन हमारा मुख्य फोकस होगा और कौन मुख्य फोकस नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान से देख, ई था उत्तल, उत्तल में F2 इधर दाहिने तरफ आया है, और यहाँ है अवतल, अवतल में F2 इधर बाएं तरफ आया है। मुख्य फोकस की क्या परिभाषा है? अच्छा, आप हमको दर्पण का सिर्फ बता दीजिए। हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाए थे ना, जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं बताए थे, याद है आप लोग को? अरे देखूं के बोलेगा, अरे चंडाल तो नहीं, देखूं के बोलेगा है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, या आती हुई किरणें, कुछ बोलो। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, वहां बोलते थे दर्पण में प्रवर्तन के बाद, क्योंकि वहां परिवर्तन होता था, परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर जाती है, या सॉरी, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, परिवर्तन हुआ क्या अपवर्तन हुआ है? अरे लोल ऊपर अपवर्तन पर आता, परिवर्तन क्या बोलता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन हुआ रे, अपना पथ से विचलित हो गया, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ लेंस है तो लेंस है ना बोलेंगे, दर्पण थोड़े बोलेंगे। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, तो ये सब लिखाना पड़ेगा हमको, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसे पहले भी पढ़ाए हैं। तो ये सब ऐसे ही याद हो जाएगा, याद तो है, ये था प्लेन से, तो इसे नहीं लिखाएंगे, ठीक है, नहीं लिखाना पड़ेगा, तो ठीक है छोड़। तो ये मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, समझ में आ गया? कौन जहाँ पे कटेगा या कटता प्रतीत होगा, वही मेन इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, हम देख रहे हैं कि जो उत्तल है,
जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश के बिंदु को एक जगह पे मोड़ रहा है, एक जगह पे जमा कर रहा है। जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रकाश के बिंदु एक जगह पे क्या कर रहा है? जो प्रकाश की जो किरण है उसको क्या कर रहा है? एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहाँ पे मिला रहा है, मिला रहा है ना। तो ये मिलाने का काम कर रहा है। तो इसको हम बताए थे कि इसको जब मिलाने का काम करेगा तो इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। दर्पण में याद करो, कौन सा दर्पण था जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे मिलाता था? अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा दर्पण था जो एक बिंदु पर मिलाता था प्रकाश की किरणों को? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? और अवतल दर्पण को ही हम अभिसारी दर्पण बोले थे, याद है? तो अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर लाके मिलाएगा, तो ये भी तो मिलाने का काम कर रहा है। तो यहाँ कौन? उत्तल लेंस है ना। हम बोले थे ना कि जो उत्तल लेंस काम कर, जो अवतल दर्पण हुआ काम कर रहा है वही काम यहाँ उत्तल लेंस हुआ करेगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बराबर है, दोनों का विशेषता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उत्तल लेंस को भी क्या बोल सकते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का अवतल लेंस बोलेंगे। सुने हो कहानी? कहाँ से उठ के आया है तू रे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताए हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। तो लिख दो जा कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे बोल जल्दी? चूंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है ना, इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? चूंकि उत्तल लेंस किरणों को, है ना, किरणों को, चूंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर ना जी, कहाँ मिला रहा है? एक बिंदु पर मिला रहा है, ठीक है। एक बिंदु पर मिलाने का, है ना, एक बिंदु पे क्या करता है? मिलाने का काम करता है। एक बिंदु पे मिलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, है ना, अभिसारी लेंस कहते हैं। हाँ, तो याद रहेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है, इसलिए बोलते हैं इसको अभिसारी लेंस। यहाँ आ जाओ, ये मिला रहा है कि फैला रहा है? बताओ जल्दी से। मिला रहा है कि फैला रहा है? फैला रहा है। तो फैलाने का काम कर रहा है, इसको कैसा लेंस बोलेंगे? जो फैलाने का काम करे उसको बोलेंगे अपसारी लेंस। कैसा लेंस? अपसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाए इधर। तो फैलाने का काम किया। और दर्पण में कौन सा दर्पण था जो फैलाने का काम करता था? उत्तल। तो उसको बोलते थे अपसारी दर्पण। कैसा दर्पण? अपसारी दर्पण बोलते थे। तो लिखो, तो इसको हम बोलेंगे अपसारी। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण बोलेंगे, नहीं लेंस बोलेंगे, अपसारी लेंस। तो इसको क्यों बोलेंगे अपसारी लेंस? बताओ। चूंकि अवतल लेंस क्या कर रहा है? बताओ। चूंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, या फिर सिर्फ किरणों लिख सकते हैं। चूंकि अवतल लेंस किरणों को, हे लम्बा मत लिखो, लिखो। चूंकि अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। क्या काम करता है? हाँ, किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं ना। अब हम बता रहे थे कि लेंस में फोकस के गो है?
है, और वक्रता केंद्र, हाँ। तो यहाँ पर लिख देना है कि लेंस में फोकस, लेंस में, हाँ, लेंस में जो फोकस है वो कितना है, एक फोकस दो फोकस, तो कितना है रे, दो। लेंस में फोकस दो होती है, दो ना, रुक होती है, छोड़ अभी, दो एवं वक्रता केंद्र कितना, एक दो, एवं वक्रता केंद्र, वक्रता जिसको हम किसे सूचित कर, किसे दिखा रहे हैं, 2f से, किसे दिखा रहे हैं, आप फोकस को किसे दिखा रहे थे, f से। लेंस में फोकस दूर एवं वक्रता केंद्र 2f होता है, 2f होता है, 2f होता, नीचे दिख रहा है, 2f होता है, जिसमें मुख्य फोकस कौन है, होता है जिसमें मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कौन होता है, f2, मुख्य फोकस f2 होता है। बोलो कोई दिक्कत है, मुख्य फोकस कौन होता है इसमें, f2 होता है, और दो को होता है फोकस, दो को होता है वक्रता केंद्र, और मुख्य फोकस होता है f2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, तो के चिन्ह पर पार्टी पढ़ाया था ना, ये देख, ये दाहिने तरफ बन रहा है, ये फोकस जो है दाहिने तरफ है कि बाएं तरफ है, दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ प्लस होता है कि माइनस होता है, कहाँ से उठ के आया तो नहीं सब, भूल गया रे। ये चिन्ह पर पार्टी पढ़ाए थे, ये प्लस था, ये ध्रुव होता था, ये दर्पण ने पढ़ाया था, ये अन्य प्लस, ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में रहेगा तो प्लस, और उल्टा जा रहे हैं तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी, और फिर ऊपर तो प्रतिबिंब वाला बताया था, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, तो ये इन्हें जा रहा है ना रे, तो ये प्लस ना रहेगा, इन्हें माइनस ना होगा, तो ये दर्पण के इधर दाहिने साइड ना है, तो क्या हो जाएगा, आई कहाँ आ रहा है, बाएं तरफ है ना, तो माइनस है। तो याद रखना कि लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, दाहिने तरफ होता है, और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो बाएं तरफ होता है, ठीक है। तो बायां है तो माइनस में है, और ये क्या है, दायां में है तो प्लस में है, ठीक है। तो इसको लिखना होगा हमको, यहाँ पर हट जाएगा, देख ये दिखाई दे रहा, देखो तो, दिख रहा ही रे, हमको छोड़ो ना, हम ना दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिखाई दिखाई देगा ना। चलो बैठ के लिख देते हैं। यहाँ देख क्या लिखना था हमको, हाँ, हम बोल रहे थे इसके बारे में कि जो मुख्य फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है, हाँ, तो उत्तल लेंस दिखाई दे रहा ना, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस बोले तो f2, मुख्य नहीं आ रहा है, तो तुमने लिखवाया कल हमको, तो नहीं सब जो है ना लिखवा दिया कल था। चल इधर लिख देते हैं, देख हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस को क्या, f2 ना, f2 धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होता है। ये उत्तल लेंस के बारे में लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा दे रहे हैं अवतल के बारे में, अवतल लेंस का क्या होता है, थी फोकस, हाँ, क्योंकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस यानी f2 है ना, f2 क्या होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। याद रहेगा इतना आप लोग को, अच्छा ये ठीक है, तो समझ में आ ही गया है। जब उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है, क्या होता है, लेकिन कौन सा दर्पण है जिसका धनात्मक होता है फोकस, अरे अवतल दर्पण पढ़ाए थे, आतोनिक, सॉरी अवतल बोल दिया, उत्तल। यहाँ देख, अगर नहीं दिमाग में काम करता है तो फट से फिगर बनाओ, अवतल का फिगर तो बना ही सकता है, एक मुख्य अक्ष खींचो, समांतर रेखा लाओ इधर से, हम जानते हैं कि समांतर आएगा फोकस से जाएगा, तो फोकस यहीं पर ना है,
तब बताओ चिन्ह प्रपाठी ऐसी ना होता है, ई बायां है कि दायां है, फोकस बायां कि दायां है रे, तो बायां है तो माइनस, और अगर उत्तल लेते तो इन्हें कटता, दाहिने तरफ कटता तो दाहिना हो जाता प्लस। तो देखते अवतल का भी माइनस से होता है, अवतल दर्पण का भी माइनस से होता है, और यहाँ अवतल लेंस का भी माइनस से होता है। यहाँ उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का भी प्लस होता है और उत्तल दर्पण का भी। तो कहेगा अगर कभी कभी कि बताइए कि लेंस उत्तल लेंस और अवतल उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में क्या समानता, तो कहना है कि उसका फोकस दूरी जो होता है, जो फोकस होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, मतलब ये धनात्मक होता है और वहाँ भी यही एगो खाली एक जैसा है, बाकी सब अलग अलग है। बाकी सब खुद देख रहा है तुम लोग कि अलग अलग है कि नहीं है, सिर्फ फोकस ही, फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सिर्फ यही है, पता चल जाता है एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं ना? तो इसको जो है ना उतारिए आप लोग फट से, उसके बाद फिर बताते हैं आगे। रोक दो, चलो देखो कौन सा लेंस है? हाँ ये क्या है? मुख अक्ष। वक्रता केंद्र को 2F, फोकस को इधर भी F, इधर भी, इधर इन्फिनिटिव, इधर भी इन्फिनिटिव। अच्छा बताओ इसका इधर इधर का मुख्य फोकस दाहिना होगा कि बायां होगा? दाहिना वाला होगा, कौन होगा? दाहिना, यानी कि F2, ये भी F2, तो ये F1, ये भी F1, और इसके बीच में ये होता है क्या? प्रकाश केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, जिसको हम O से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? O से दिखाते हैं। कोई दिक्कत है? अरे काहे गिरता है। उसी प्रकार से अवतल अगर हम लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, कौन सा लेंस लेंगे? अवतल लेंस लेंगे। मुख्य फोकस है, ठीक है, 2F F, 2F, बताओ F2 किधर होगा? गुड, EF2, EF2, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, बीच में हो गया वक्रता केंद्र, जिसको O से, सॉरी वक्रता केंद्र बोला, कुछ बोला, प्रकाश केंद्र, इसको किसे दिखाते हैं? O से दिखाते हैं। इतना तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलो अब हम यहाँ देख, ठीक, अब डायरेक्टिव पूछेंगे ये क्या है? प्रकाश केंद्र है, और यही इसका आधार भी है। किसका? ई प्रिज्म का आधार, ई इसका भी आधार यही रहेगा। कोई दिक्कत है? यानी हम इसको आधार भी बोल सकते हैं। बोलो, ये जो बूंदा देख रहा है बीच में, ये जो O है, ये कौन सी है? ये है प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र, ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि यहाँ से किरण जाएगी, किरण आ रही है, चूँकि उत्तल है ना, और हम जानते हैं कि उत्तल है तो आधार इसका यही है, तो इधर की तरफ ही झुकेगा, और झुकेगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। और अगर ये ऐसे गया तो ये भी आधार ऊपरे है, तो इधर की तरफ खींचेगा इसको, तो ये भी कहाँ से जाएगा? तो यही पे मिला ना, तो ये क्या हो जाएगा? F2, डायरेक्ट बोल दिया F2, क्योंकि यही मेन हो गया ना, तो ये क्या हो गया? F2। और हम ये भी जानते हैं कि इधर प्लस होता है, इधर अभी सिखाए थे ना, इधर प्लस, इधर, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, हम जैसे उत्तल अवतल बनाते हैं, ठीक है, अवतल, ये हो गया प्रकाश केंद्र O, इसका आधार कौन हो गया? ऊपरे वाला, और इसका नीचे वाला, तो ये है आधार। क्या है? भेज रहे हैं प्रकाश को, गया, आधार ऊपरे न है तो खींच लेगा ऊपरे की तरफ, इधर भाग गया, ये भी आया, ये नीचे न है, नीचे की तरफ भाग जाएगा, बैक करके ला इसको इधर, कल्पना करते हैं, यहीं पर मिला, ये क्या हो गया? F2 हो गया, यानी मुख्य फोकस हो गया। ये है माइनस, ये है प्लस। उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस का फोकस क्या हो गया? उत्तल लेंस का फोकस क्या हो गया? F2 है ना, और ये कौची में है? माइनस में है कि प्लस में है? हाँ, तो फोकस हो गया प्लस में। और ये अवतल का माइनस में F2 होगा। अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का क्या होगा? बोलो, माइनस के प्लस? माइनस। कोई दिक्कत है?
ये सब तो समझ में आ रहा है, इसे थोड़ा तेजी में निकालना, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब जैसे पूछेंगे तो बताना तुम लोग फटफट, ठीक है ना। इसको तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये लाइन का मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र और फोकस से बीच की दूरी को याद रहा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अच्छा यहाँ देख EF1 है ना, अगर पूछेगा प्राथमिक फोकस, क्या प्राथमिक फोकस दूरी क्या है, तो क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र और F1 के बीच के दूरी को प्राथमिक फोकस दूरी कहते हैं। आगे आएगा EF2 बताओ, यानी द्वितीयक फोकस दूरी क्या है? कहना प्रकाश केंद्र और F2 के बीच की दूरी को द्वितीयक फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण में ध्रुव से मापते थे, यहाँ प्रकाश केंद्र से माप रहे हैं। किससे माप रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। तो बस इतना ही समझाना था। अब हम जैसा पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, जो प्रकाश केंद्र बता रहे हैं ना। अब जरा सा हम नियम देखेंगे कि जैसे तूने की याद होगा, प्रकाश केंद्र हम बताए थे कि दर्पण बनाने के लिए कुछ नियम दिए थे 3 गो। समांतर आएगी, फोकस हो जाएगी, है ना। वक्रता केंद्र से जाएगा तो सीधा पार कर जाएगा बिना, और इन्होंने नहीं मुड़ेगा, बोले थे ये सब बात समझाते। फोकस आएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 गो देंगे, ठीक है। पहला हम दे रहे हैं प्रकाश केंद्र के बारे में, पहले समझो। पहले देखते हैं कि प्रकाश केंद्र किसको कहते हैं। तो पहले फिगर बनाएंगे, फिर समझाएंगे आप लोग को। यहाँ पे तो फिगर दिखाई दे रहा होगा तो नहीं के, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, बीच में है प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र। हम कहे हैं कि यहाँ से कोई किरण को हम गुजारते हैं, ठीक है, कुरंगिया। तो जब कोई लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, लेंस के प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है, तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। देखो यहाँ से आई है और कहीं मुड़ी है, सीधे पार कर गई है। सीधा पार करके नहीं कर गई है। उसी प्रकार से हम अवतल लेंस भी लेते हैं। अवतल लेंस भी लेते हैं। ये है प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र है ना। यहाँ से भी किरण को भेज रहे हैं, तो ये भी देखो बिना मुड़े हुए क्या कर गया? पार कर गया। बिना मुड़े हुए क्या कर गया? हाँ। और ये जो प्रकाश केंद्र ये कहाँ पर है? लेंस के ठीक बीच है और मुख्य अक्ष पर है। कहाँ है रे? मुख्य अक्ष पर है। तो हम प्रकाश केंद्र के बारे में क्या कह सकते हैं कि प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। उसी को प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। यहाँ भी देख क्या बोले थे हम कि प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे पार कर जाती है या सीधे निकल जाती है। तो प्रकाश केंद्र का तो एक नियम हो गया कि प्रकाश की किरण अगर प्रकाश केंद्र से आएगा तो सीधे पार हो जाएगा। तो लिख दो इसी को कि प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है ना। क्या है? हाँ, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे पार कर जाती है या क्या करती है? सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। देखो सीधा निकल गया कि नहीं निकल गया? यहाँ भी निकल गया और यहाँ भी
निकल गया है, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया पहला नियम। अब हम इसका दूसरा नियम करने लिखें। रोक उसको, इसके बाद बताते हैं। फिर बैसाख में लगाना स्टार्ट, 1 महीना बाद चुप रहना। चलो देखो, पहला नियम समझ में आ गया। हाँ, तो कोई भी किरण अगर प्रकाश केंद्र से जाएगी तो सीधे पार कर जाएगी बिना मुड़े हुए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये नोट में लिख लेना, बात यहाँ पर लिख लेना ये कि ये जो है ना नियम, ये सिर्फ पतला लेंस के लिए, किस लेंस के लिए है? हाँ, यह सिर्फ पतले लेंस में ही सत्य होगा। यह सिर्फ, अरे भाई मेरे, हम क्या बोल रहे हैं? आप तो यहाँ फिगर ना बना के दिखा रहे हैं। ये सिर्फ पतले लेंस के लिए ही पॉसिबल है, मोटा लेंस रहेगा तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पतला लेंस में जैसे ही यहाँ पहुँचता है ना प्रकाश केंद्र के पास है, तो ये लेंस इसको सोचता है कि इसको मोड़ देता है। जब तक ये सोचता है तब तक ये पार कर जाता है। अब मोटा रहेगा तो इसका प्रकाश केंद्र पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना, तो तब तक फंस न जाएगा, तब तक तो मोड़ देगा। इसलिए यह सिर्फ पतले लेंस के लिए सत्य है, मोटा लेंस के लिए सत्य नहीं है। तो लिख लेना यहाँ पर कि यह सिर्फ पतले लेंस के लिए सत्य है। पतले लेंस के लिए याद रहेगा आप लोग को? हाँ, मोटा लेंस के लेना है, ठीक है। अब दूसरा हम बताए थे कि देखो, ये है लेंस, ठीक, ये है प्रकाश केंद्र, इसी के ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण कोई आएगी, समांतर आ रही है, आधार तो ऊपर में है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये भी जाएगा, फोकस से ये भी जाएगा, तो यहीं पर ना कटा, ये क्या हो गया? F2 हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद में ना 2F2 मिलेगा। इन्हें रहेगा कहीं पर F1, इन्हें कहीं पर रहेगा 2F2, रहेगा नहीं रहेगा? है? हाँ सॉरी, F1, ठीक है। तो क्या लगा आपको कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आई है और फोकस से गई है। उसी प्रकार से अवतल दर्पण में अगर हम देखेंगे तो यहाँ, सॉरी, अवतल लेंस में देखेंगे तो देखो, मुख्य अक्ष है, प्रकाश केंद्र है वो, यहाँ भी है प्रकाश केंद्र, वो मुख्य अक्ष के समांतर आई है, आधार ऊपर है, भागेगा ऊपर, भाग गया। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। इससे पूछो कि तुम किधर जाओगे, कहेगा भैया तो हम समांतर है तो हम तो फोकस से जाएंगे, लेकिन हमको जाए देगा नहीं, ये नहीं खींच ले रहेगा इसको, ठीक है। तो इधर खींच लिया, तो इसको जरा पीछे मिलाएंगे अगर हम, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है और इसको मिला रहे हैं तो यानी यहीं पर F2 बन रहा है, यानी पीछे हम अनुमान लगाए हैं, कल्पना किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा का नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होगा वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी? जाएगी या फिर आती हुई। यहाँ देखिए, यहाँ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पूरा पूरा कट रहा है, क्या हो रहा है? तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? तो फोकस से जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, या आती हुई प्रतीत होगी, या आती हुई प्रतीत होगी। कोई दिक्कत है? तो यही दो नियम है जेकरा से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सब प्रतिबिंब बना देंगे। जितना रहेगा सब यही दोनों पर बनेगा, सब इसी पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में कितना प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग थोड़ा लाइक शेयर और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।